तुम लोग होशियार हो जाओ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। ये कौन आ रहा है? बॉस, ये तो नंबर 2 है। अर्जुन, ऐसा करो, तुम लोग पुलिस को संभालो। तुम लोग इस छोकरे को देखो। अर्जुन, मैं तेरे हाथ में कैसे आ सकता हूं? चंद ही मिनटों में मैं अपने प्लेन से उड़न छू हो जाऊंगा। पायलट की औलाद मेरे को छोड़ के किधर जा रहा है? रुक जा शब्बीर लुक्का। अर्जुन, आखिर मरने के वास्ते तू मेरे सामने आ ही गया। नहीं, अगर आज तूने अपनी जन्म कुंडली पढ़ी होती तो तुझे मालूम होता कि आज तेरी मौत नंबर 2 के रूप में तुझे दिखाई देगी। जरूर, आज तेरे दिल की कली खिलेगी, क्योंकि आज तेरे को मौत मेरे ही हाथों से मिलेगी। भाई! चीकू तांडिया, भाई! चीकू तांडिया, मेरे भाई, क्या हुआ? किसने गोली मारा आपको? देख, तेरे मरने के बाद मेरी लाश को गटर में डाल देना। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं पहले कोठे के नीचे निरोध बेचता था, फुटपाथ पर अंडियों की भाड़ खाता था। तूने मेरे को फुटपाथ से उठाया और अपना तीसरा हाथ बनाया, और मैं तेरे को गटर में फेंक दूं? नहीं, मैं तेरी मैयत धूमधाम से निकालूंगा। अरे फिर तेरी भी मैयत निकल जाएगी। तेरे को कब्रिस्तान में दफनाने जाएगा, पुलिस तेरे को भी अंदर कर देगी। हे भगवान, ये कैसा टाइम है, कैसा टाइम है भगवान। अबे रो रहा है तू? देख, अब तेरे को 2-2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ तेरा मेरा दुश्मन हाली चूहा। अब मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन बनूंगा। मेरा नाम खालिद चूहा है। अंडरवर्ल्ड का डॉन चीकू तांडिया नहीं, मैं बनूंगा। छोकरे लोग, खत्म कर दो चीकू तांडिया को। चूहा का आदमी
साला बच गया। उसकी उल्टी खोपड़ी सीधी करने के लिए मुझे उससे मिलना पड़ेगा। जा, उसे बोल मैं मिलना चाह रहा हूं। क्यों बे फटेल ढोल, काय को बुलाए रे मेरे को? मैं सुना के शब्बीर लुक्का के मरने के बाद तू अंडरवर्ल्ड किंग बनना चाह रहा है। राजा का बेटा ही राजा बनता है। तेरे जैसी फकीर की औलाद कभी राजा नहीं बन सकती, समझे? देख, ये नया पुलिस कमिश्नर बहुत कड़क है और तू अकेला इससे टक्कर नहीं ले सकता। अगर हम दोनों मिल जाए तो इस बम्बई पे राज कर सकते हैं। अबे खाली चूहे, एक बिल में दो चूहे रह सकते हैं, लेकिन एक गद्दी पे दो राजा कभी नहीं बैठ सकते। मैं अंडरवर्ल्ड किंग का भाई हूं और मैं ही किंग रहूंगा। किंग कौन बनेगा और मौत के रिंग में कौन गिरेगा, वो तेरे टपकने के बाद ही फैसला होगा। तूने मेरे को उंगली दिखाई है, अब मैं तेरे को डंडा दिखाऊंगा। टाइगर भाई, आप आ गए और आपने आने की खबर तक नहीं दी। अगर मेरे यहाँ आने की खबर पुलिस कमिश्नर को मिल जाती तो झपट पड़ता वो मुझ पर, फिर मेरा यहाँ आने का मकसद अधूरा रह जाता। कैसा मकसद? किसी ने मेरे 5 जानदार हाथ काट डाले हैं जो यहाँ मेरा सारा धंधा संभालते थे। ये काम पुलिस कमिश्नर के सिवा और कौन कर सकता है? नहीं, पुलिस में मेरे खबरी हैं। उन्होंने बताया है कि ये काम पुलिस का नहीं। फिर किसका हो सकता है? ये काम ऐसे किसी वीर का हो सकता है जो देश के लिए हमेशा अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। तो हम उसे दौलत से खरीद लेंगे। ऐसे वीर बिकते नहीं। उस असली वीर को खत्म करने के लिए किसी नकली वीर को तलाश करना पड़ेगा। लेकिन वो कहां मिलेगा? एक न एक दिन जरूर मिलेगा। वाले बाबू भैया, बस जी। ये बता सकते हो कितने का नोट है? मजाक कर रहे हो भाई? अगर मैं देख सकता तो मैं सब कुछ बता सकता था। अंधों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम सचमुच में अंधे हो? हाँ भाई, माँ के पेट में ही था कि दोनों मोमबत्तियां गुल हो गई मेरी। ओहो, बहुत बुरी बात है। ये क्या क्या पकड़ रहे हो? नहीं, ऐसे ही देख रहा था नोट। क्या देख रहे हो? नोट। तुमने गुप्ती के चाचा को देखा है? नहीं। ये कहते हैं इसे गुप्ती का चाचा, और तू हमारी जेब मारने लगा था। इधर नोट ला। और क्या? ये मेरे ससुर का है। ससुर की माँ की आँख। ये मेरी माँ का है। माँ के ससुर की आँख। ये स्टिक पकड़ जी। और चल आगे झाड़ी के पीछे। गाड़ी के पीछे? चल। यही दिखाओ ना। अब मैं कहता हूँ चल। चलता हूँ। चोरों पे मोर।
बेबे, अरे ये क्या कर रहे हो? रहने दो, सब कुछ मत ले लो। निकालता हूँ घड़ी, ये लो। ये नोट उठा जल्दी से। ये लो। जितना सुमा तू पहन ले, चलो। और स्टिक तू रख, और वहीं सीढ़ी पे जाके हाँ। गाना गा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अल्लाह के नाम पर दे दो। हाँ टाइगर भाई, हथियारों की डिलीवरी हो गई है। ओके। नहीं इंस्पेक्टर नहीं, गुंडागर्दी का डंडा आज इस शहर में नहीं चलेगा। सर खबर मिली है कि टाइगर चिकू दांडिया से मिलने आने वाला है। चारों तरफ नाकेबंदी कर दो, ना कोई शहर से जा सके ना कोई आ सके। पुलिस कमिश्नर को पता भी चला है आप यहाँ है, चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। साला इस चक्कर में मेरा करोड़ों का माल चेक नाके पे अटका हुआ है। साला मरता भी नहीं है पुलिस कमिश्नर। चीकू तांड्या, तुझे इस शहर का डॉन बनना है और तू कुत्तों की तरह भौंक रहा है, हाँ? तो फिर क्या करूं? अगर कमिश्नर को अपनी उंगलियों पे नचाना है तो उसकी बेटी को उठा ले। मुझे यहाँ लाके तूने अच्छा नहीं किया। शायद तू नहीं जानता, मैं कमिश्नर की बेटी हूँ। तेरा बाप कमिश्नर बहुत ईमानदार बनता है, उसने अपने काले धंधे की वाट लगा दी है। अपन तेरी इज्जत लूटकर उसकी खाट खड़ी कर देगा। हटाओ।
ए मिस्टर, जान बचाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइन क्लियर है। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये तो खुद। और चिकू तांड्या जैसे लोग दादा नहीं बनते। मैं उस बस्ती में लाशों की बरसात करवाऊंगा। रुक जाओ। खाली चुहा वीरू भैया आए तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। ए खालिद चूहा, बस्ती में तबाही मचाकर क्या चाहता है रे? आज मैं बम ब्लास्ट करके सारी बस्ती को उड़ा दूंगा। दूर दूर तक चिताओं के शोले और धुआं फैल जाएगा। मौत का धुआं आज तुझे उड़ाकर ले जाएगा खालिद चूहा, क्योंकि आज पुलिस तुझ जैसे गुंडे की गुंडागर्दी खत्म करना चाहती है। पुलिस क्या मेरे को खत्म करेगी? पुलिस वाले तो मेरे पाले हुए कुत्ते हैं। देख, क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? साहब, ये छोकरा मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा। अच्छा, अमर मुख्तार के होते हुए किसी की धमकी नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो उसको, चलो। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। आप इस गुंडे की बात मानकर मुझे गिरफ्तार मत करिए इंस्पेक्टर साहब। जो कुछ भी बोलना है ना, पुलिस स्टेशन में आके बोल, समझे? ले जाओ इसको। ये झूठ बोल चलना शाना बनता है। अब मेरे रास्ते में कोई नहीं है। आज ही रात को मैं इस बस्ती को चलाकर राख करूं। इंस्पेक्टर अमर मुख्तार, ये तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है? ये अर्जुन और वीर हैं, जो हमेशा गुंडों से पंगा किए करते हैं। आज उन्हीं की किए की सजा सारी बस्ती को मिल रही है। अर्जुन को तो मैंने पकड़ लिया है, वीर शायद कहीं बाहर गया हुआ। जैसे आता है मैं उसे भी पकड़ लूं। अर्जुन को छोड़ दो और वीर को भी गिरफ्तार नहीं करना। क्यों? क्योंकि अर्जुन को और वीर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और तुम क्या हो वो भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, इससे पहले कि चीताओं से भरा हुआ ये मैदान लोगों के खून को खौलने पे मजबूर कर दे, उन्हें पुलिस और हुकूमत के खिलाफ बगावत करने पे मजबूर कर दे, तुम मुजरिमों को पकड़ के कानून के हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये वर्दी उतार के रख दूंगा। अंडरस्टैंड? ओके, चलो ड्राइवर। ये शैतानी चाल जरूर उस कमीने टाइगर की होगी। वो कमीना इस वक्त पता नहीं इस शहर में किस भेस में होगा। क्या वो भेस भी बदलता? हाँ, वो हमेशा भेस बदलता रहता है, और आजकल वो कमीना इस भेस में है। क्यों बे लंगड़े, तू यहाँ क्यों आ रहे? अरे अकल के अंधे, टाइगर तेरे सामने खड़ा है, पहचान सके तो पहचान। अरे वाह, क्या भेस बदला है आपने। अगर आवाज नहीं सुनी होती तो अभी तक नहीं पहचान पाता है, लेकिन ये भेस बदला क्यों?
पुलिस से बचने। टाइगर भाई, पुलिस ने पहचान लिया ना तो पुलिस तुम्हारे साथ साथ मेरे को भी थूक लगा के मारेगी। जब तू नहीं पहचान पाया तो और कौन पहचानेगा मुझे? वैसे मैंने सुना है कि खालिद चूहे की गुंडागर्दी के खिलाफ औरतें मोर्चा निकाल रही हैं। अब तू देखना, ये शैतान टाइगर वहां जाएगा, उन औरतों की आवाज के साथ आवाज मिलाकर उन सब के लिए देवता बन जाएगा, देवता। गुंडागर्दी बंद करो, खालिद चूहे को बंद करो, औरतों पे अत्याचार बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, औरतों पे अत्याचार बंद करो। क्यों रे छोकरी, मेरे खिलाफ पुलिस में मोर्चा लेके जा रही है? हाँ, बहुत हो चुका। तुम्हारे गुंडों ने बस्ती को नर्क बना के रख दिया। जवान लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं पुलिस में जाऊंगी और अगर मेरी सुनवाई वहाँ भी नहीं हुई तो मैं सीएम के पास जाऊंगी। देख नसीमा, लीडर बनना छोड़ दे, नहीं तो किसी कोटे पे रंडी बनाकर बिठाऊंगा। 5-5 रुपए में बिकेगी तू। मत भूल कि वो महान नारी जिसका नाम इंदिरा गांधी था, उसने हम औरतों के मन से डर नाम की चीज को निकाल फेंका है और चाकू रखना शुरू कर दिया है। और अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो चीर के रख दूंगी। छोड़! रुक जा! छोड़ मुझे! खालिद चूहे, साला दादा होकर हिजड़ों से भी बदतर काम करता है। एक कमजोर औरत पर हाथ उठाकर अपने आप को बहादुर साबित करना चाहता है। अबे लंगड़े, चलने के वास्ते तू खुद बैसाखी की मदद लेता है, तू इस छोकरी की क्या मदद करेगा? चल। एहसान मान औरत का, एहसान मान। अगर औरत नहीं होती तो तेरा बाप तुझे पैदा करने के लिए क्या करता? नहीं यार, मुझे गुस्सा नहीं आ। क्यों आएगा तू? इसे ले जाने से पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। तो ठीक है, तो पहले तू ही मर। अबे ओ खालिद, ये पत्थर मैंने फेंका है। सीधी तरह घर चला या यहाँ से, वरना मैं ऐसी तोड़फोड़ करूंगा कि तेरे स्पेयर पार्ट तेरी गैंग वाले इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। अरे कसम माँ की, अगर मैं तेरे को नहीं मारा ना तो मैं समझूंगा कि मैं पैदाइश नहीं हुआ। आजा, आजा। क्या ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? साहब, इसकी गुंडागर्दी ने हम बस्ती वालों का जीना हराम कर रखा है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसे देखता हूं। अबे इंस्पेक्टर, मोहल्ले वालों की कंप्लेंट अच्छी तरह लिखना और इस भैंसे के गले में पट्टा डालकर अंदर कर इसे। हाँ, मुझे सबक पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है वीर। जो मेरी समझ में आएगा मैं वही करूंगा। क्या? जो समझ में आएगा वो नहीं, जो कायदा कानून कहता है वही करना पड़ेगा, वरना ये जो डंडा तू घुमा रहा है ना, इसे उल्टा भी घुमा सकता हूं मैं। बहुत बोलता है। खालिद चूहा, आओ मेरे साथ, चलो। क्या हुआ? कौन है? एक काम करें, वो लंगड़ा आ रहा है, उसकी बैसाखी मार। तूने कहा इसकी बैसाखी छीननी है, मैं इसके कपड़े उतार लेता हूँ। नहीं, कपड़े मरता तूने मारे तो बहुत मार पड़ी थी, खाली बैसाखी। चलो कपड़े ना, नहीं, चड्डी वो पहनते नहीं होगा। तारे राती दो जीनी पाका क्या कर रहा है? ये गाली नहीं देना रे। ऊपर से सीने सुनी करते हो। क्या 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 किया है हमने? बैसाखी तो चुराया, ऊपर से कहते हो क्या चुराया? बैसाखी हमने तो देखना था, शर्त लगाई थी कि ये बगैर बैसाखी चल सकेगा या नहीं? वीर, हम तुम्हें मार के यहाँ से भगा देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। साहब, दे दे यार। बैलेंस संभालिए। वीर, तूने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? जी मैं वीर नहीं हूँ, मेरा नाम राम है। हाँ, तुम तो वीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वीर तुम्हारी तरह लुच्चा और लफंगा नहीं, वो तो गरीबों का हमदर्द और बेसहारों का सहारा है। अब तुम दोनों अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतनी बड़ी सजा किस बात की जी? हमने कोई खून किया है किसी का? हमने कोई जुर्म किया जो इतना भड़क रहा है यार? जुर्म तो तुमने बहुत छोटा किया है,
मगर मैं इसकी बहुत बड़ी सजा दूंगा तुम दोनों को। लोगे? मिस्टर, मारना है तो हालात को मारो, हमें नहीं। और वो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि बेकारी को तुम खत्म नहीं कर सकते, भूख को गरीब के पेट से उखाड़ नहीं सकते। और जब तक भूख और बेकारी मिटेगी नहीं, मुजरिम पैदा होते रहेंगे और गाली बन के समाज में जीते रहेंगे। गलत राह पर चलने वाला हर आदमी हालात और मजबूरी को ही गाली देता है इसका कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है तुम दोनों के पास, है? क्या वो वीर का हम शक्ल निकला? हाँ, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं, मामूली फुटपाथ या चोर है। कुछ नहीं मिला तो मेरी बैसाखी लेकर भागने लगा। पुरानी जंग खाई हुई ऐसी छुरी है जिससे किसी का सर तो क्या कागज भी नहीं कट सकता। वो भला वीर को क्या मारेगा? टाइगर साहब, पता लगाओ, कहीं वो वीर का भाई तो नहीं है। अगर वीर का भाई निकला तो हमें एक नहीं दो वीर से टक्कर लेनी पड़ेगी। यार दिलीप कुमार, राम और श्याम फिल्म हमने लगता देखी है यार। जानना आपने क्या करना है? इस पोस्टर को देखकर एक आइडिया आ रहा दिमाग में। क्या का आइडिया? आइडिया कि देख भाई, अपने पास रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं, इसलिए हम तुम्हारे भाई को ले लेंगे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या हुआ? मेरे एक आदमी से पान वाले ने पैसे मांगे, उसने उसका मर्डर कर दिया। तबीयत की मालिश कर रहे हैं पुलिस वाले उसकी। मेरे सारे वकील भी उसको छुड़ाने के लिए फेल हो गए। एक ही वकील है जो ये काम कर सकता है। कौन? उसका नाम है एडवोकेट विश्वनाथ। नमस्ते विश्वनाथ जी। तो ये क्या काम है? मेरा एक दोस्त है दगड़ू, बहुत गरम भेजेगा। तो हुआ क्या है? दुकान पे पान खाने गया था, पान वाले ने पैसा मांगा, बस मर्डर कर दिया। उसको बचा लो, जितना पैसा मांगता उतना मिल जाएगा। ये मेरा भाई, तुमने किसी का खून करना और बिना टिकट ट्रेन में सफर करना, इन दोनों बातों को क्या एक जैसा समझ रखा है? धाक जमाने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता है। कीड़े मकोड़ों? तुम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हो? मिस्टर चीकू तांडिया, अगर मेरे दिल दिमाग में कानून की इज्जत खून की तरह न दौड़ रही होती ना, तो मेरे हाथों तुम्हारे सर के बाल झड़ चुके। ये तुम लोगों ने क्या कर डाला? कमिश्नर साहब के मर्डर ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया है। देख इंस्पेक्टर, अगर वो नहीं मरता मैं मरता, और मेरे को अभी नहीं मरने का, इसी वास्ते वो मर गया। हाँ, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। खतरे की तलवार अब भी तेरे सर पर लटक रही है। मेरे को जुलाब की गोली मत दे। जा किसी को मर्डर केस में फंसा के फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, बाकी मैं लिपट लूंगा। हाँ, कमिश्नर साहब की मर्डर की फाइल बंद करने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनना ही पड़ेगा। साला साला मार ले इंस्पेक्टर, मार ले, लेकिन जब यहां से छूटूंगा तब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। तुझे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, क्योंकि कमिश्नर तो मर चुका है और उसके खून का इल्जाम मैंने तेरे सर पर डाल दिया। इंस्पेक्टर, पागल हो गया तू? मारूंगा नहीं तो क्या आरती उतारूंगा इसकी? इसने कमिश्नर का खून किया है, बोल नहीं रहा है साला। ये किसी का क्या खून करेगा? ये बेचारा किसी के लिए खून बहा सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। बड़ी हमदर्दी जता रहा है। लगता है कानूनी कार्रवाई रोकने के जुर्म में तेरी भी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी। तू मेरी हड्डी पसली क्या तोड़ेगा? साले मैं तुझे सर से पैर तक तोड़ूंगा। देखा ना ये डंडा? गिरफ्तार कर लो इसे। इंस्पेक्टर,
अगर मैंने तुम सबकी मां बहन एक नहीं की तो मेरा नाम भी वीरू नहीं। बंद करो साले को। हे मेरी मां, मुझे पूरा विश्वास है कि अर्जुन ने खून नहीं किया। उसे बचा लो, उसे बचा लो। रानी बेटी मेरा गजब हो गया। वीर अर्जुन को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और उस कंबल के इंस्पेक्टर ने उसको ही पकड़कर बंद कर दिया। हाँ। लगता है तू हमारी इम्तिहान लेना चाहती है। ठीक है, तू इम्तिहान लेते रहना, हम इम्तिहान देते रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं वीर से मिलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनसे मिलने का मुझे कानूनी अधिकार है। हाँ, कानूनी अधिकार तो है, लेकिन फिलहाल वीर यहाँ मौजूद नहीं है। कहाँ है वो? सीआईडी वाले उसे पूछताछ के लिए हेडक्वार्टर्स ले गए। अगर तुम उसे मिलना चाहती तो कल सुबह कोर्ट में मिल सकती। कोर्ट में? जज साहब, आज के समाज से जुल्म का खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि जुल्म का ये सैलाब, ये छोटी मोटी अदालतें तो क्या, किसी दिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी वहां कर ले जाए। जज साहब, कोई भी मुजरिम मेरे सामने आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माय लॉर्ड, वीरू की असलियत क्या है बताने के लिए गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर मुख्तार को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ये जो वीर नाम का आदमी है, योर ऑनर, ये बहुत ही ताकतवर और खतरनाक गुंडा है। छोटी छोटी बातों पर मारपीट करना इसकी फितरत है। उस दिन मैं अर्जुन से कानूनी तौर पर पूछताछ कर रहा था कि ये... झूठ मत बोल इंस्पेक्टर, तू पूछताछ नहीं कर रहा था, तू उस लड़के की खाल खींच रहा था। हाँ तो मिलॉर्ड, मैं उस अर्जुन से सिर्फ पूछताछ कर रहा था कि इसने आकर मुझे गालियां दी और बाद में इसने मुझ पर हाथ उठाया, कानून की वर्दी पर हाथ उठाया इसने। तुम चाहते थे मैं तुम्हारी आरती उतारता? बाद में मुझे पता चला, योर ऑनर, कि इसे इस लड़के से हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो लड़का लड़कियों का दलाल है, लड़कियां सप्लाई करता है इसे। खामोश! दलने तो तुम हो साले, कानून की दलाली करते हो। अरे अदालत वीर को एक खतरनाक मुजरिम मानते हुए 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर उसको पुलिस के हवाले करती है। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। अबे ये शेर शायरी किसी कोठे पे जाकर सुनाना रोने की बात करता है। ऐसा मारूंगा कि चीखता चिल्लाता रह जाएगा। बहुत बुरा किया है वीर, तूने कानून पे हाथ उठा के। तू ज्यादा बात नहीं करना, कानून की बात करता है गुंडा साला। लगता है कानून की बड़ी इज्जत करता है ये। एक बात तुम दोनों सुन लो, जिस तरह एक बेटा अपने बाप की इज्जत करता है, उसी तरह मैं कानून की इज्जत करता हूं और कानून की आंख में धूल झोंक कर सजा से बचने वालों पर मैं कड़ी नजर रखता हूं, मुंडे दबोच लेता हूं उनकी, समझ गए? मुझसे पंगा नहीं लेना। वीर ने कानून पर हाथ उठा के बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसे उसके किए की बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। वाह वकील साहब, वाह। मैं तो वीर की आजादी की भीख मांगने आई थी और आपने अदालत का फैसला सुनने से पहले वीर को सजा भी सुना दी। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, उस इंस्पेक्टर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? और उस इंस्पेक्टर ने किया ही क्या है? भरी अदालत में अर्जुन को लड़कियों का दलाल कहा था। इतनी बड़ी गाली वीर कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बर्दाश्त करना चाहिए। अदालत में से झूठे इल्जाम तो रोज लगते रहते हैं और फिर वो ये क्यों भूल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, कोई गुंडा नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंस्पेक्टर खुद गुंडों का दलाल है, जो कानून की दी हुई दाल और मुजरिमों के फेंकी हुई रोटी मिलाकर खाता है, बेगुनाहों को सजा देता है और गुंडागर्दी करने वाले को यश कराता है।
अगर ऐसा है तो उस इंस्पेक्टर को अपने किए की सजा अवश्य मिलेगी। वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर बेगुनाहों को फंसाना और गुंडों से दोस्ती करके रिश्वत खाना कानून की किताब में इससे बड़ा जुर्म और कुछ नहीं है। क्या मैंने समझ लो, क्या आपने वीर का केस ले लिया? अगर वीर बेगुनाह है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा वादा है। क्या वकील ने वीर का केस ले लिया? अब देखता हूँ। मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? क्यों का जवाब मिलेगा। पहले ये बता, तू असली वकील है या उसका भाई जिसने मेरे को थूक लगाया था? मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी दौलत को ठुकरा दिया था और कहा था कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने भी तेरे को बोला था, गोली किधर से आएगी किधर जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा, याद है ना? गोली किधर से आएगी और किधर जाएगी वो कानून पता चला लेगा। किस हाथ ने चलाई और वो हाथ किस जिस्म से जुड़ा हुआ है वो भी पता चला लेगी। इसलिए अपने गंदे दिमाग से गंदी सोच निकाल दे और उसको बदल डाल। तेरी वजह से मेरे एक खास आदमी को फांसी हुई थी, उसकी सजा मैं तेरे को लुढ़का के ही दूंगा। मौत का ये सफर जो मुझसे शुरू हुआ है वो तुम पे खत्म होगा। कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई नहीं बचेगा। वकील साहब, ये क्या? किसने मारा आपको? चिकू तांडिया ने। मगर मुझे माफ कर देना। मैं न वीर को बचा सका न तो इस इंस्पेक्टर को सजा दिला सका। तुमने सही कहा था, वो इंस्पेक्टर उन लोगों से मिला हुआ है। पर याद रखना, होगा एक दिन इंसाफ जरूर होगा, एक दिन इंसाफ जरूर होगा। वकील साहब, इंस्पेक्टर, आज तक तूने पाप से भरी इतनी लंबी जिंदगी आसानी से गुजार दी। जानते हो क्यों? आज तक किसी औरत ने तुझे बददुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं तुझे बददुआ देती हूँ कि तू और तेरे साथी कुत्ते के मौत मारे जाएंगे, क्योंकि जिस दिन मेरा वीर जेल से बाहर निकलेगा तबाही मचा देगा, जीना हराम कर देगा तेरा और तेरा पाप मंडली का। कौन किसको छोड़ेगा और कौन किसको पकड़ेगा, इसका फैसला वक्त करेगा। कंप्लेन लिखूं? क्यों? किसने मारा तुझे? इंस्पेक्टर, उसको मैंने मारा है। खालिद चुहा जिसने मुझे मारा है। अरे आओ खालिद भाई, बैठो। क्या है भाई, मंगाओ? अरे आप मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखते? इस गुंडे को गिरफ्तार कीजिए, मेरी शिकायत क्यों नहीं लिखते? अरे कोई तेरी आवाज नहीं सुनेगा यहाँ, कुछ नहीं होने वाला। ये जो पुलिस वाला है ना साला, ये कुत्ता है, भड़वा है गुंडों का। साला बहुत बोलता है। हाँ, मैं उसको ठीक करके आता हूँ। तू क्यों खड़ा है? चल फोड़ना है। क्यों बे? इतने मार खाने के बाद भी तेरी गर्मी नहीं उतरी? इंतकाम की गर्मी है, मार खाने से और भड़कती है। भड़कती हुई आग को मैं अभी बुझा सकता हूँ। इंस्पेक्टर को बोल के तेरे को बाहर निकालूंगा और एनकाउंटर में मार डालूंगा। जिस दिन मैं बाहर आ गया ना, तू बचेगा नहीं, तेरी मौत का दिन होगा वो। वीर, जब तक चिनाल रंगे हाथों पकड़े नहीं जाती, सावित्री कहलाती। जिस दिन चिनाल पकड़ी जाती है,
उसका हाल पागल कुतिया जैसा होता है। मोहल्ले के लोग पत्थर मार मार कर उसका सर कुचल देते हैं। बहुत बोलता है। तेरी बोलती बंद करने के लिए अगली तारीख बहुत लंबी पड़ेगी। अपने कफन का इंतजाम कर रखना उस दिन, क्योंकि अब जो तारीख पड़ेगी वो तेरी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। साला पागल हो गया। अरे खालिद भाई, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वीर को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हेलो, इंस्पेक्टर अमर मुख्तार। हेलो इंस्पेक्टर साहब, वीर जेल से भाग गया। दीदी, आपका फोन आया है। हेलो। हेलो रानी, मैं वीर बोल रहा हूँ। वीर, कहाँ से बोल रहे हो? जेल की सलाखों के पीछे मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं जेल की सलाखें तोड़कर आजाद हो गया हूँ। वो तो मुझे पता है वीर। पुलिस तुम्हें ढूंढने 3 बार आ चुकी है। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जब तक मैं कमिश्नर साहब के खून का बदला नहीं ले लेता, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक और बुरी खबर है, चीकू ने वकील साहब का खून कर दिया। क्या? और इंस्पेक्टर उमर मुख्तार, तुम्हें और अर्जुन को एनकाउंटर में मार डाला जाता है। अब टाइगर और उसके पूरे ग्रुप को खत्म नहीं कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वीर भाग गया। अच्छा हुआ, लेकिन तेरे लिए बहुत बुरा हुआ। अब उसके भागने की सजा मैं तुझे मार कर, कानून समझेगा कि मैंने एक भागते हुए कैदी को मार डाला। 1000 साल मरने के बाद भी सच्चाई जिंदा रहती है और बुराई को खत्म कर देती है, मिटा देती है। भूल गया तू, आज कलयुग है, कलयुग, जिसमें सच्चाई मिटती है और बुराई जिंदा रहती है। बत्ती बंद। इंस्पेक्टर, खोल दो इसको। हरामजादे, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। साले!
तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी जेल से भाग के आ गया हूं। एक काम कर, रानी के पास जा, उसकी हिफाजत कर। हाँ जा। दुश्मन उन पर भी हमला कर सकते हैं। मैं चाहता हूं। झेलने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे दोस्त विश्वनाथ का खून किया है। आज मैं तेरे इस अड्डे को शमशान बना दूंगा। वीर के थप्पड़ का जवाब घूंसे से देने के लिए खालिद चूहे से हाथ मिला। नहीं, मैं नहीं हाथ मिलाऊंगा। हाथ मिलाना जाऊं तो हाथ काटेगा। जो हालत तुम्हारी है तांडिया, वो हालत उसकी भी है। तुम दोनों का एक ही दुश्मन है, वीर। इसलिए आपस की दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन जाओ। मगर ये मैंने उसे बुलाया है, वो जरूर आएगा। क्यों चीकू तांडिया, अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने का बहुत शौक था ना तेरे को? अपने साथ साथ मेरे झोली में भी छेद करवा दिया ना। इस छेद को सीने के लिए तुम दोनों को मिलकर वीर का सीना छलनी करना होगा, और ये तभी होगा जब तुम दोनों आपस में हाथ मिलाना। मेरा तो हाथ कब से उठा है। ए, तू भी हाथ उठाना। मैं तो बहुत पहले हाथ उठाया था, लेकिन अब टाइम आया हाथ मिलाने का। गुड गुड। अब वीर को कमजोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी पत्नी को उठवा। अरे बशीर भाई, रानी भाभी कहाँ है? अरे क्या बताऊं, कुछ गुंडे लोग उठा के लेके गए। गुंडे उठा ले गए? हाँ। बता साले, बता मेरी भाभी को कहाँ छुपा रखा, बता। बता दो। चिकू तांडिया उसे खालिद चूहे के अड्डे पे लेके गया। चिकू तांडिया? मैं पूछती हूँ, आखिर तुम लोग मुझे यहाँ लाए क्यों है? बताऊंगा ना तो तेरा ये रंग फीका पड़ जाएगा। अभी तू बहुत बड़ी गाजर दिखती है। हाँ? पता चले ना तू मरने वाली है, सूख के लाल मिर्च बन जाएगी। भैंसे के खाल में छुपी हुई मेंढक, तू मुझे मौत की धमकी मत दे, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरे ही खून में नहला दूंगी। काले रंग पर लाल रंग चढ़ेगा तो तू खाल उतरी हुई लाश लगेगा। खाल तो हम तेरे वीर की उतार देंगे। उसको पता चला ना कि उसकी बकरी या बांध के बै 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 कर रही है, वो जरूर चला आएगा। टाइगर, सारे दम है तो आप बाहर आओ। ले सुन ले, मेरा वीर तेरी मौत बंद कराया है। तो आवाज दे के बुलाना उसको, मैं भी यही चाहता हूँ।
रानी भाभी! नहीं 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 नहीं, तेरी आवाज बराबर नहीं निकल रही है। मैं तेरी मदद करूंगा, तेरी आवाज बराबर बाहर निकालूंगा। रानी भाभी! ले चलो इसकी लाश को, फिर को दिखाना है, फिर उसको पता चलेगा जिस जगह 1000 हरामी थूकते थे मैं उधर ही पैदा हुआ। देख वीर, तेरे ताकत की जंजीर टूटने लगी है और उस टूटी हुई जंजीर की पहली कड़ी है तेरी पत्नी की लाश। अगर लाश देखने से फुर्सत मिल गई हो तो पहचान ले मुझे वीर, मैं वही नागार्जुन हूं जिसको पुलिस बरसों से तलाश कर रही है। और आज वही नागार्जुन टाइगर बनकर तेरा सीना फाड़ने आया। अगर अपनी पत्नी की लाश ले जानी है तुझे तो अपने हथियार फेंक दे। अर्जुन, क्या रानी की लाश संभाल, मैं इन्हें देखता हूं। वीरू भैया! चीकू तांडिया, तुम दोनों इसको लेकर जाओ। मैं जाकर पुलिस कमिश्नर की बेटी को लेकर आता हूं। मेरी शक्ल के तुम वही हो ना जिसकी वो बेचारा लंगड़ा बहुत तारीफ करता था? वो बेचारा नहीं है, वो देशद्रोही है। अरे तुम्हें अपने देश से जरा भी प्यार है तो जाओ उस लंगड़े को खत्म कर दो। अरे अरे ये बेचारा तो लुढ़क गया। उधर तो बहुत पैरा हो गया यार, जाएंगे कैसे? अब जाना तो पड़ेगा ही। अब चाहे समंदर का सीना चीर कर जाना पड़े या हवा में उड़कर जाना पड़े। ये हेलीकॉप्टर ये लगता है उधर ही जा रहा है। क्या करना चाहिए? अब मैंने कैसे जाना? क्या करेगा? अरे तेरी जान का पांड्या मालूम। ये तो हवा में लटा के चला गया। मैं जमीन में सुरंग बना के जाता हूँ, उधर गटर है, वहां चलता हूँ। वो साला वीर अपने आप को मर्द समझता था,
मौत का दर्द देके ठंडा कर दिया उसको। नंबर 1 समझता था अपने आप को। हाँ, अब बारी है नंबर 2 की। क्यों बे हरामी की औलाद, तूने मेरे भाई शब्बीर लोका को मारा था ना? कसम है पैदा करने वाले की, तुझे भी वही मारूंगा। देखा खालिद, अंडा मुर्गी को बोल रहा है मैं तेरे को तोड़ूंगा। इसकी तो जगह से हट गई। इस हटेली की मैं फटेली नोट बनाकर गटर में डाल दूंगा। अरे उसके पहले कोई ना कोई सर फिरा आकर तुम सबकी लाशें गिरा देगा। चारों तरफ मौत का पहरा है। जिसको भी यहाँ आने की खुजली उठेगी वो इस दुनिया से उड़ जाएगी। जिंदगी और मौत कभी चल कर नहीं आती, वो तो ऊपर से आती है। हाँ, ऊपर से उड़कर तो हमारे हथियार आएंगे, जिसे सारे देश में बांटकर मैं मेरा भाई शब्बीर लुका का आधा काम पूरा करूंगा। वो देखो, हथियार आ रहे हैं। अरे ये हेलीकॉप्टर से कौन लटक रहा? अरे ये तो वीर होगा। चल, उसको तो हमने मार डाला है। एक वीर के मरने से ये धरती मां की गोद सूनी नहीं हो जाएगी। ये तो हमारे देश का दस्तूर है कि एक वीर मरता है तो हजारों वीर पैदा होते हैं। चीकू, इसको तो मैंने मार डाला था, फिर कैसा पैदा हो गया? तुम जैसे पापियों को मारने से पहले वीर को मौत नहीं आ सकती। लगता है तू साला बिल्ली है जो 6 बार मरने के बाद भी जिंदा रहती है। बिल्ली नहीं साले, शेर हूं शेर, और शेर के मुंह से शेर सुन। आया हूं तूफान बनकर, तुम दोनों को उड़ाऊंगा, तुझे मारकर यहीं दफन करूंगा और तेरी यहीं चिता जलाऊंगा। खत्म कर दो साले को। ढूंढ डालो साले को।
नहीं है, मगर फटेगा तो पता चलेगा। अभी बराबर है, मैं आता हूँ 5 मिनट बाद। कैसे आदमी है यार? अरे यार वो क्या गलती होती है, बाजार में सब कुछ में मिलावट तो है। देखो ना, खाने में मिलावट है, हवा में मिलावट है, सीने के दम में मिलावट है। तो क्या बम में मिलावट नहीं होगी? तो मैं तेरे लिए ना लंदन से दूसरा बम लेकर आया। लड़ने जा गया? अभी 2 मिनट में गया। तो पकड़, ये तो फिर वापस